महाप्रताप के जन्म के संबंध में जाना, आज उनके राज्याभिषेक के संबंध में बताऊंगा। इससे पहले मैं अपनी ओर से भारत के शेर महाप्रताप को सशक्त नमन करता हूँ, उनको चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देश की रक्षा की खातिर उन्होंने अपना तन मन वार दिया है कि श्रद्धा के 2 फूल मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। देश की रक्षा की खातिर मैं अपना तन मन समर्पित करता हूँ। और मैं यानी कवि देश के अन्य प्रबुद्धजनों से, देश के आम नागरिकों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि देश की रक्षा की खातिर, देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप जैसे आप भी अपना जीवन वार कीजिए, समर्पित कीजिए। का पुरुष जंगमल से छीना उत्तराधिकार, उज्जवल मेवाड़ के मुख पर कालिख नहीं लगने दी, सरदारों ने रखा राज मुकुट तेरे सर पर। यानी राजा उदय सिंह की कई पत्नियां थी, उसमें एक और पत्नी थी जिसके पुत्र थे जगमाल। तो जगमाल की माँ ने उदय सिंह से कहा था कि आपके मृत्यु के बाद मेरा ही पुत्र राजा बने, राजगद्दी संभाले। इसलिए उदय सिंह अपने मृत्यु से पहले उनको राजा घोषित किया, राज का सम्राट बना दिया और उनकी मृत्यु हो गई। राज के सम्राट तो बना दिया, लेकिन उनसे राज व्यवस्था समझ नहीं पाया। इसलिए मेवाड़ के जितने नागरिक थे, सरदार थे, सेना थे, सिपाही सलाहकार थे, सभी ने क्या किया कि उनका विरोध किया। किनका? जगमाल का विरोध किया। और उसी पर मैंने लिखा, का पुरुष जगमाल से छीना उत्तराधिकार, उज्जवल मेवाड़ के मुख पर कालिख नहीं लगने दी, सरदारों ने रखा राज मुकुट तेरे सर पर। उस समय देश में हमेशा राजाओं के बीच लड़ाइयाँ होती थी, हिंदू राजा भी थे, मुस्लिम राजा भी थे। अकबर का शासन था और देखा कि ये जगमाल सामना नहीं कर सकता है विरोधी दुश्मन राजाओं का, इसलिए सरदारों ने मेवाड़ की रक्षा के लिए, उन्हें सैनिकों ने मेवाड़ की रक्षा के लिए जगमाल को विरोध कर दिया और उनको गद्दी से हटाकर वहाँ मेवाड़ के सरदारों ने महाराणा प्रताप को उस मेवाड़ का मेवाड़ साम्राज्य का शासक बनाया। उसके हाथ में शासन का बागडोर दिया, क्योंकि जगमल कायर था, राजा का गुण उसमें नहीं था। इसलिए किया राजाभिषेक महाराणा का, मेवाड़ के भी सरदारों ने दिया धर माथे पर ताज, मेवाड़ का खूब मनी खुशियां घर वफादारों ने। और वफादारों सरदारों ने महाराणा प्रताप के माथे पर मेवाड़ का राज मुकुट पहनाकर खुशियां मनाई, और सभी लोग आनंदित होने लगे, क्योंकि अपने चहेते को, मेवाड़ के रक्षक को क्या किया था? राजा बनाया था। उन सरदार को विश्वास था कि महाराणा प्रताप ऐसा स्वाभिमानी लोग है जो देश की नागरिक की और दुश्मनों से मुकाबला कर सकता है, दुश्मन के सामने ये नहीं झुक सकता है। दे मेवाड़ की रक्षा का भार, सरदार खुशी से फूल उठे, करने परित्राण मेवाड़ का, राणा भी गर्व से फूल उठे। और सभी सरदारों ने मेवाड़ की रक्षा का भार महाराणा प्रताप को सुपुर्द किया और यह भार लेकर महाराणा प्रताप भी गर्व से फूल उठे और मेवाड़ की रक्षा की प्रतिज्ञा की और खुशी से शासन चलाने लगे। था लोभ नहीं धन वैभव का, था लोभ नहीं सिंहासन पाने का, था अटूट देश प्रेम मन में, सिसोदिया कुल की लाज बचाने का। और महाराणा प्रताप स्वाभिमानी थे, लड़ाकू व्यक्ति थे, योद्धा थे, इसलिए उनको राजा बनने का, धन का किसी तरह का कोई लोभ नहीं था। होता है कि राजा हम बनेंगे, मुखिया हम बनेंगे, प्रधानमंत्री हम बनेंगे, इस तरह का लोभ होता है। तो उनको इस तरह का कोई लोभ न था। उनका केवल लोभ था कि मेरी प्रजा, मेरा देश दुश्मन के हाथों में फिर चला ना जाए, उसे उसकी सुरक्षा हो। इसके लिए अपने अटूट देश प्रेम के भावना से भावित होकर उन्होंने क्या किया था? सिसोदिया कुल की लाज बचाने का उन्होंने क्या किया? सिसोदिया कुल की लाज बचाने के लिए सरदारों की बात मानकर उन्होंने राजा बनना स्वीकार किया था, ठीक ना। इसलिए सरदारों ने उनको जो भार दिया, खुशी खुशी उन्होंने अपना उसको ग्रहण किया। इस फिर चालाकी में कवि कहता है, लड़ रहा था युद्ध राणा, इसलिए कि मेवाड़ का मस्तक कहीं झुक न जाए, सिसोदिया के निर्मल जश में कहीं कलंक की कालमा न लग जाए। और ये महाराणा प्रताप, ये मेवाड़ के शेर, लड़ रहा था युद्ध राणा इसलिए युद्ध लड़ रहा था अकबर से कि मेवाड़ की मस्तक कहीं झुक न जाए, यानी हमारे देश का, हमारी मेवाड़ का मस्तक फिर दुश्मनों के सामने झुक न जाए, झुकना नहीं पड़े। इसलिए वो अपने दुश्मनों से सिसोदिया कुल की लाज बचाने के लिए
सिसोदिया कुल पर फिर कलंक की टीका न लग जाए, हाँ पराजय की, हाँ पराजय की मुंह न देखना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या युद्ध कर रहा था, लड़ रहा था। हाँ, क्षणिक सुख की लालसा में मेवाड़ का मस्तक नहीं झुकने दूंगा, एक लिंगी शिव की दया से भारत मां को तिरस्कृत नहीं होने दूंगा। और इन्होंने क्या किया, महाराणा प्रताप क्या कर रहे हैं कि अपने क्षणिक सुख लालसा के लिए मैं अपने देश मेवाड़ के लोगों का मस्तक नहीं झुकने दूंगा। एक लिंगी शिव परमात्मा की कसम है, उनकी दया से मैं भारत मां को तिरस्कृत नहीं होने दूंगा। दुश्मन भारत मां को तिरस्कृत नहीं कर सकता है, मेरे सामने भारत मां के कोई भी दुश्मन बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसे वीर थे महाराणा प्रताप अपने देश का, जिन्होंने दुश्मनों को छठी का दूध आज कराया है, उसके सामने झुका नहीं है। तो आज बस इतना ही, फिर कल किसी और वीडियो में